और इस प्रकार के अब तक गोरखपुर नगर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, गोरखपुर नगर निगम के द्वारा 5 ऐसे कल्याण मंडपम बनाए जा चुके हैं जिनके माध्यम से गोरखपुर नगर वासियों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों को उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए जिन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, उसमें उनका जीवन आसान हो, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके, इन सभी इसी उद्देश्य से ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि अगर हम कल्याण मंडप यहां बना रहे हैं तो प्रदेश के अन्य नगरों में भी इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों के लिए यहां आवास की सुविधा बन रही है कि उन्हें सस्ते में पक्का आवास मिल सके, तो प्रदेश भर में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पूरे प्रदेश में जिन गरीबों के पास अपनी जमीन है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, और जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, उन लोगों के लिए विकास प्राधिकरण के द्वारा तमाम प्रकार की स्कीम लागू की जा रही है। और उस स्कीम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि गत वर्ष दीपावली के अवसर पर इसी मानबेला क्षेत्र में हम लोगों ने यहां के नागरिकों के लिए आवासीय सुविधा का लोकार्पण किया था। और आज राप्ती नगर विस्तार में भी इसी प्रकार की सुविधा वहां के गरीबों को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, जिनकी आय अत्यंत कम है, लेकिन उनको भी आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, सस्ते में उनको ये आवास की सुविधा प्राप्त हो सके। आज यहां पर इस कार्य को भी हम लोगों ने यहां पर इस कार्य का भी शुभारंभ किया गया है। मैं उन सभी आवंटियों को जिन्हें राप्ती नगर विस्तार में स्पोर्ट्स सिटी के पास बने हुए आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त होने वाला है, उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मेहनत से अपने सिर को ढकने के लिए अपना स्वयं का आवास प्राप्त कर लिया जाए तो एक उपलब्धि होती है, और वह उपलब्धि उस व्यक्ति की मेहनत के साथ अगर शासन प्रशासन का थोड़ा सहयोग हो जाए तो उपलब्धि उसके लिए आजीवन यादगार बन जाती है। और उसे यादगार बनाने के लिए ही स्पोर्ट्स सिटी में इस प्रकार की सुविधा का उपलब्ध होना न केवल उनके जीवन को आसान बनाता है, बल्कि वह खुशहाली से भी भरपूर करता है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इन स्कीम के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर है। आज अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज से 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों को कहीं जाना होता था, पहचान छुपानी पड़ती थी, पहचान का संकट था। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले तक इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी। नौ की बीमारी से बहुत सारे बच्चे काल कलमित हो जाते थे, लेकिन अब बीमारी भी नहीं है और बीमारी के कारकों को ढूंढ करके उसका भी इलाज किया गया है। यानी ये उपचार केवल बीमारी का ही नहीं किया गया है, बल्कि उन बीमार मानसिकता का भी किया गया है जो गोरखपुर के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। अब माफिया प्रवृत्ति प्रदेश के अंदर नहीं आई है। गुंडे
बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। राह चलता हुआ राहगीर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। आम जन सुविधा के अभाव में नहीं रह सकता। नौजवान रोजी रोजगार के लिए भटक नहीं सकता है। उसको स्थानीय स्तर पर ही उस प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। आपके यहां देखो ना, पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद कर दिया था। आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया ना। गोरखपुर का कारखाना चालू हो गया ना, फर्टिलाइजर कारखाना। ये कारखाना चालू होना इस बात को दिखाता है कि विकास हुआ है। उसकी कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ आप झुंगिया से झुंगिया गेट